फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 18 दिसंबर और ये द हिंदू के पेज नंबर 11 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो आज के इस आर्टिकल की जो लैंग्वेज है थोड़ी इजी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, नेशनल हेराल्ड ऑर्डर शुड बी अ वार्निंग अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। खड़गे खड़गे जो कि कांग्रेस के एक लीडर है, उन्होंने क्या कुछ कहा है देखते हैं। पहला सेंटेंस है, नेशनल हेराल्ड ऑर्डर शुड बी। शुड आपको पता है एक मॉडल वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, उसी तरह शुड होती है। इसके बाद एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आप इसको याद रखें। यानी नेशनल हेराल्ड ऑर्डर यानी आदेश शुड बी होना चाहिए। अ वार्निंग एक चेतावनी, अगेंस्ट किसके खिलाफ, मिस यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज यानी जो सेंट्रल एजेंसी हैं उनके मिसयूज के खिलाफ। खड़गे ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड ऑर्डर सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज यानी दुरुपयोग के खिलाफ एक वार्निंग यानी चेतावनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो अ आर्टिकल है तो वार्निंग आपका किसका काम कर रहा है, नाउन का। क्लियर है, अ वार्निंग एक चेतावनी, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अगेंस्ट आपका प्रीपोजिशन हो गया तो मिसयूज भी एक नाउन आ गया। ठीक है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी एक नाउन आएगा। जहां जहां प्रीपोजिशन आएगा वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है जनरली। तो ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है नाउन एजेंसीज है, एजेंसीज क्या हो गया, नाउन है, तो सेंट्रल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है, हेडलाइन में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना भी हो सकेगा एज अ बिगिनर्स आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैसेज देखते हैं क्या कुछ है। पहले पैसेज में कह रहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन ट्यूसडे, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को डिमांडेड मतलब मांग किए। डिमांड मीन्स क्या होता है, मांग करना। किस चीज का, द रेजिग्नेशन यानी त्यागपत्र का, ऑफ किसका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का। देखो कह रहा है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्यूसडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्यागपत्र की मांग किए। आफ्टर किसके बाद, अब यहां से जो सेंटेंस है इस चीज के बाद उन्होंने ये मांग की है। आफ्टर के बाद एक सेंटेंस है ना। अब देखो अगर इस जो अभी तक जिसकी मीनिंग हुई है वहां पे डिमांडेड आपकी वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। रेजिग्नेशन आपको पता है ये नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है, साथ में आई ओ एन सफिक्स है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि नाउन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अ कोर्ट डिक्लाइंड यानी कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, टू टेक कॉग्निजेंस यानी संज्ञान में लेने के लिए, ऑफ द रिपोर्ट उस रिपोर्ट की जो फाइल की गई थी, बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के द्वारा, यानी ईडी के द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट का जब कोर्ट ने संज्ञान में लेने से मना कर दिया उसके बाद से, किस मामले में, इन द नेशनल हेराल्ड केस यानी नेशनल हेराल्ड मामले में। उन्होंने बोला कि नेशनल हेराल्ड मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के द्वारा जो फाइल की गई रिपोर्ट थी उसका संज्ञान नहीं लिया गया है कोर्ट के द्वारा। इस चीज के बाद से उन्होंने ये डिमांड की है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को के त्यागपत्र की, के रेजिग्नेशन की। ठीक है, अब देखो आफ्टर के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हुआ था। अब आफ्टर यहाँ पे इसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अ कोर्ट आपको पता है कोर्ट यहाँ पे नाउन हो गया, अ आर्टिकल आया और डिक्लाइन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। टू टेक, टू के साथ वी वन आता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, क्या लेने की, कॉग्निजेंस यहाँ पे नाउन हो गया, संज्ञान में लेना, अपने ज्ञान में लेना। ठीक है, किसका, ऑफ द रिपोर्ट उस रिपोर्ट का। अब ये रिपोर्ट के बाद जो फाइल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर एक सेंटेंस होता है, विच इज फाइल्ड या विच वाज फाइल्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो विच वाज को हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ फाइल लिखते हैं, फाइल्ड बाय द ईडी, ईडी के द्वारा फाइल की गई, दायर की गई। इस मामले में इन द नेशनल हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड मामले में। ठीक है, तो पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, सेंटेंस आसान था, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पैसेज है और भी आसान है। क्या उन्होंने बोला देखते हैं। बोला आई वांट मैं चाहता हूं, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में, आई वांट मैं चाहता हूं, टू से कहना मैं कहना चाहता हूं, दैट
यहाँ पे टू से क्या है, ऊपर बताया गया था टू के साथ V1 आया उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। मैं कहना चाहता हूं कि आफ्टर दिस जजमेंट यानी इस निर्णय के बाद, जजमेंट मीन्स क्या होता है, निर्णय, मोदी जी एंड शाह यानी मोदी जी और शाह को शुड रिजाइन, रिजाइन देना चाहिए। शुड देखो मॉडल वर्ब है, V1 आया, रिजाइन, रिजाइन देना चाहिए। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। आज नया सेंटेंस शुरू है, द कोर्ट डिसीजन यानी कोर्ट का जो निर्णय है, इज है लाइक अ स्लैप एक थप्पड़ की तरह, ऑन देयर फेस उनके चेहरे पर। यानी मोदी जी और शाह को रिजाइन देना चाहिए क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय है वह उनके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह है। स्लैप यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। द कोर्ट डिसीजन यानी कोर्ट का निर्णय, जो डिसीजन यहाँ पे वर्ड है वो नाउन है। इज आपकी मेन वर्ब होगी क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई हुई है, ठीक है। देयर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो जिसके चेहरे की बात हो रही है वो दो लोग हैं, मोदी जी और शाह, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देर लगाया हुआ है। फिर बोला दे शुड गिव रेजिग्नेशन उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा शुड के साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। दे शुड गिव रेजिग्नेशन उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, एज क्योंकि दे शुड नॉट हैरेस पीपल लाइक दिस, क्योंकि दे मतलब वे, शुड नॉट हैरेस लोगों को हैरेस उन्हें नहीं करना चाहिए, पीपल लोगों को, लाइक दिस इस तरीके से, क्योंकि उन्हें यानी कि अमित शाह और मोदी जी को शुड नॉट हैरेस पीपल लोगों का हरेसमेंट या उत्पीड़न या उनको परेशान नहीं करना चाहिए, लाइक दिस इस तरह से। मिस्टर खड़गे सेड मिस्टर खड़गे ने कहा एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडर केसी वेणुगोपाल, अभिषेक सिंघवी, जयराम रमेश एंड पवन खेरा वर प्रेजेंट, इतने लोग वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। पार्टी के नेता, ये सब नाम है। वर यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि नाम कई हैं, दो तीन लोग हैं तो वर लग गया। प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सारे लोग क्या थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे वहां पे। क्लियर है। दे शुड नो उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, दैट की इफ यदि दे डू सच थिंग वे ऐसी चीजें करेंगे, पीपल विल नॉट टोलरेट इट लोग इसे सहन नहीं करेंगे। टोलरेट मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त करना। एंड और विल नॉट सिट क्वाइट और चुप नहीं बैठेंगे। अब देखो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होती है। इफ के बाद जो सेंटेंस आता है उसकी आप हिंदी भले ही आप गा गीगे यानी फ्यूचर टेंस में निकालो, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का होता है, ठीक है। दे डू सच थिंग यदि वे ऐसी चीज करते हैं, आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं यदि वे ऐसा करेंगे, इफ दे डू सच थिंग यदि वे ऐसी चीजें करेंगे, पीपल विल नॉट टोलरेट इट लोग इसे सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड और विल नॉट सिट क्वाइट और चुप नहीं बैठेंगे, यहाँ पे क्वाइट मतलब चुप। एंड और दे विल फेस इंसल्ट उन्हें इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, फ्रॉम पीपल लोगों से। दे यहाँ पे वही मोदी जी और शाह के लिए, ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है। फेस यहाँ पे वर्ब है, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, लेकिन फेस मीन्स सामना करना भी होता है। विल आपको पता है, विल या सेल के बाद V1 आता है, तो फेस यहाँ पे वैसे समझ सकते हैं आप क्या है, वर्ब हो गई। इंसल्ट यहाँ पे नाउन है जो फेस का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे विल फेस इंसल्ट फ्रॉम पीपल वे लोगों से इंसल्ट का सामना करेंगे या इंसल्ट फील करेंगे, ठीक है, फ्रॉम पीपल लोगों से। ही सेड उन्होंने कहा, ही सेड उन्होंने कहा द वर्डिक्ट शुड सर्व यानी जो निर्णय है, वर्डिक्ट में यहाँ पे जजमेंट, वर्डिक्ट और जजमेंट दोनों सेम है। उन्होंने कहा कि वर्डिक्ट शुड सर्व एज अ वार्निंग यानी ये जो निर्णय है वह एक वार्निंग की तरह काम करना चाहिए, टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को, एंड द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री को, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द एलिज्ड मिसयूज ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो तथाकथित मिसयूज है किसका, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी जो केंद्रीय जांच करने वाली एजेंसियां हैं, सच एज जैसे कि द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड द ईडी और ईडी। उन्होंने कहा कि ये जो वर्डिक्ट है, जो कोर्ट का निर्णय है, वह प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को एक वार्निंग की तरह काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये किसके खिलाफ, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई और इन्वेस्टी और जो ईडी है, उसके तथाकथित जो मिसयूज है उसको खिलाफ, ठीक है। इन्वेस्टिगेट में तो जांच करना है, इन्वेस्टिगेट में जांच करने वाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। एक सेकेंड। हम्म,
यही दिक्कत आती है थोड़ा-सा इधर ज़ूम करने में ना, ये इधर। हुँ, ठीक है। ईडी टू टारगेट अपोनेंट्स, यानी जो अपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, उनको टारगेट करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए। इसका मतलब पूरे इस पैसेज का हो गया। उन्होंने कहा कि जो वर्डिक्ट है, वो पीएम और होम मिनिस्टर के खिलाफ एक वार्निंग की तरह काम करेगा। किसके खिलाफ? कि जो उन्होंने सीबीआई और ईडी जैसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनका मिसयूज किया है टारगेट करने के लिए अपोनेंट्स को, ठीक है? द कांग्रेस एक्यूज, यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया द भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का, ऑफ किस चीज का? वेपनाइजिंग द ईडी, ईडी को वेपन की तरह यूज करने का, एंड और मिस यूजिंग, यानी मिस यूज करने का, दुरुपयोग करने का, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका, टू इंटिमिडेट द अपोजिशन, अपोजिशन को धमकाने के लिए, ठीक है? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया, उसका मिसयूज किया है अपोजिशन को इंटिमिडेट करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए, ठीक है? मिस्टर खड़गे अलेज्ड, मिस्टर खड़गे ने आरोप लगाया दैट की द एजेंसी हैड बीन यूज्ड, यानी एजेंसी का प्रयोग किया गया है टू इंजीनियर डिफेक्शंस ऑफ एमपीज, यानी एमपीज का जो डिफेक्शंस है, जो दल बदल है, उसको अंजाम देने के लिए, यहाँ पे इंजीनियर का मतलब होता है अंजाम देने के लिए, एंड और टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए इन सेवरल स्टेट, कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में गवर्नमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। आगे बोला है केस ऑफ वेंडेटा, वेंडेटा मतलब रिवेंज, यानी प्रतिशोध का मामला, ठीक है? एक्सप्लेनिंग द कोर्ट्स ऑर्डर, यानी कोर्ट के आदेश को एक्सप्लेन करते हुए, सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, यानी वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, एंड कांग्रेस लीडर अभिषेक मानू, कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, क्या कहा? दैट की लॉ हैज स्पोकन लाउडर देन नॉइज, यानी जो कानून है, हैज स्पोकन बोला है, लाउडर मतलब तेज, देन नॉइज शोर से, यानी कानून ने इस बार जो नॉइज है, जो शोर होता है, उसके उससे ज्यादा तेज आवाज में बोला है क्या? कानून। डिस्क्राइबिंग द केस, इस मामले का उल्लेख करते हुए, एज किसके रूप में? लॉन्ग ऑन रेटोरिक एंड शॉर्ट ऑन लेग्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग ऑन रेटोरिक, रेटोरिक मतलब कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना, बिल्कुल फेंकना जिसको बोलते हैं। लॉन्ग ऑन रेटोरिक यानी कि बोलचाल में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी बातों में, एंड शॉर्ट ऑन लेग्स यानी जो जमीनी हकीकत है वो बहुत ही कम थी, बहुत ही छोटी थी, ठीक है? ही सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज अ क्लियर इंस्टेंस, यह एक स्पष्ट उदाहरण था, ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा एंड हेरासमेंट, राजनीतिक प्रतिशोध का और उत्पीड़न का, हेरासमेंट का, ठीक है? मिस्टर सिंघवी पॉइंटेड आउट, मिस्टर सिंघवी ने पॉइंट आउट किया दैट की बिटवीन 2014 एंड 2021, 2014 से लेके 2021 के बीच में, देयर वर रिटन नोट्स बाय बोथ द सीबीआई, यानी कि बोथ द सीबीआई एंड द ईडी, यानी ईडी और सीबीआई दोनों के रिटन नोट्स थे, स्टेटिंग, ये कहते हुए दैट की नो प्रेडिकेट ऑफेंस वाज मेड आउट, यानी कोई भी आपराधिक जो अपराध है, वाज मेड आउट किया गया है, इन द कंप्लेंट, शिकायत में, फाइल्ड बाय फॉर्मर एमपी सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व एमपी सुब्रमण्यम के द्वारा फाइल की गई थी, उसमें ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं डिक्लेयर किया गया था, ठीक है? स्वामी सुब्र ये नाम था उसके आगे, ठीक है? डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, ही, उन्होंने, सेड कहा, द ईडी प्रोसीडेड टू फाइल एन एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन जून 2021, कह रहा है 2014 से लेके 21 तक कोई भी केस नहीं दर्ज किया गया था, किसके द्वारा? ईडी और सीबीआई के द्वारा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ईडी जून 2021 में एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करने के लिए आगे बढ़ती है, एलिजली ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप, तथा कथित तौर पे ऑन इंस्ट्रक्शन, निर्देशों पर, फ्रॉम द टॉप हाई लेवल के नेताओं के द्वारा, ठीक है? यहाँ पे टॉप मतलब जो नेता लोग हैं। द कोर्ट, ही एडेड, उन्होंने कहा, द कोर्ट रिफ्यूज्ड, कोर्ट ने मना कर दिया, टू टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान में लेने का, एट द थ्रेशोल्ड स्टेज, शुरुआती स्टेज में ही,
यानी कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेने से मना कर दिया एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में दहलीज, यानी दहलीज वाली स्टेज पर, शुरुआती स्टेज में ही। होल्डिंग दैट, ये कहते हुए कि इवन द मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर द पीएमएलए वर नॉट सेटिस्फाइड, यानी जो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जो यानी कम से कम जो कानूनी आवश्यकता होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है अंडर द पीएमएलए, यानी पीएमएलए के तहत, वर नॉट सेटिस्फाइड, उसकी भी पूर्ति नहीं हुई थी। सेटिस्फाइड का मतलब है पूर्ति होने से, फुलफिल होने से मतलब है, ठीक है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मिस्टर सिंघवी नोटेड, मिस्टर सिंघवी ने कहा, क्या कहा, दैट की बिटवीन 2021 एंड 2025, यानी 2021 से लेकर 2025 के बीच में, द ईडी क्वेश्चन सीनियर कांग्रेस लीडर, जो ईडी है उन्होंने सीनियर कांग्रेस लीडर से सवाल किए फॉर नियरली 90 आवर्स, यानी लगभग 90 घंटों तक, विथ राहुल गांधी एलोन, यानी राहुल गांधी अकेले के साथ, बीइंग क्वेश्चन फॉर ओवर 50 आवर्स, यानी राहुल गांधी अकेले उनसे 50 घंटे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ईडी के द्वारा। एट फिर भी नो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इन इमर्ज्ड, लेकिन फिर भी कोई भी क्राइम, यानी क्राइम करने वाला कोई भी आपराधिक मामला बाहर नहीं आया, उभर के नहीं आया, ठीक है। मिस्टर वेणुगोपाल सेड, वेणुगोपाल ने कहा, द पार्टी कैडर वाज डीपली एंगर्ड बाई, जो पार्टी के कैडर हैं, जो पार्टी के नेता लोग हैं, वाज डीपली एंगर्ड, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, बाई व्हाट, किसके द्वारा, ही डिस्क्राइब्ड, जिसे उन्होंने बताया एज सस्टेन्ड हैरेसमेंट बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार के द्वारा लगातार हैरेसमेंट से। यानी वेणुगोपाल ने कहा कि जो पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी के द्वारा जो लगातार हैरेसमेंट है उससे काफी ज्यादा गुस्सा है। वी विल डिमोन्स्ट्रेट आवर स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, ही सेट, उन्होंने कहा, ठीक है। वी विल डिमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, दर्शाना, आवर स्ट्रेंथ, अपनी हमारी ताकत को, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी चीजें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।